मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, कल और आज यानी 2 दिन दिल्ली और पूरे उत्तर भारत में भयानक बारिश हो रही है, यानी मानसून फ्यूरी, जिसको फ्लड फ्यूरी कहते हैं, वो अपने चरम पर है। दिल्ली में लगभग 41 साल बाद इतनी भयानक बारिश हुई है। दिल्ली में 9 जुलाई 2023 को 153 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि 25 जुलाई 1982 को 169.9 यानी 170 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब सोचिए कि ये 41 साल बाद इतनी भयानक बारिश दिल्ली में आई है। और दिल्ली तो आज आपने देखा होगा पूरा लबालब भरा था। जो नीचे के घर हैं यानी ग्राउंड फ्लोर, चाहे वो कितने ही वीआईपी इलाके में रहे हों, उनमें लगभग 1-1 फीट पानी भर गया। यानी जो सड़कें हैं वहाँ तो 8-8, 9-9 फीट पानी भरा है, लेकिन जो ऊंचे इलाके में थे वहाँ भी घरों में, होटलों में, आज होटलों में लोग तैर रहे थे। यानी खाना लोग ऊपर चेयर के ऊपर बैठकर खाना खाया लोगों ने, क्योंकि होटल कुछ कुछ खुले हुए थे। और जैसे कनॉट प्लेस जैसा एरिया जो अंग्रेज़ों ने बसाया था, जहाँ पानी नहीं भरता है, अंग्रेज़ों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बसाया हुआ है। तो वो पानी, जैसे तेज़ बारिश होगी तो पानी एकदम 10 मिनट में पानी साफ़ हो जाता है। लेकिन आज वहाँ पानी जो सिर्फ सड़कों में ही भरता था, 1-1 फीट तक पानी भर जाता था सड़कों पर, जो उसका राउंड है, लेकिन आज वो पानी भरकर कनॉट प्लेस यानी जो सड़क से 1-1.5 फीट ऊंचे हैं और उसमें जो दुकानें हैं उनमें 1-1 फीट पानी भर गया। यानी आज मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। 2 राज्यों में 13 लोगों की जान गई है, 5 जानें हिमाचल प्रदेश में गई हैं और 8 जान उत्तराखंड में गई है। पुंछ में 2 सैनिक बह गए। जम्मू में पुंछ में भारी बारिश हुई और अचानक बाढ़ आई और उसमें 2 सैनिकों के शव मिले हैं। ये बहुत ही दिल को दहलाने वाली, बहुत ही दुखी करने वाली खबर है। भारी बारिश के कारण आज दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, इनमें 16 जुलाई तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हिमाचल में स्कूल कॉलेजों की 2 दिन की छुट्टी हो गई है। और जो मौसम विभाग कह रहा है कि अभी ऐसा लगता है कि 4-5 दिनों तक और ऐसी बारिश होगी। दिल्ली मौसम विभाग ने कहा है कि जो सफदरजंग वेधशाला है वहाँ सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में 153 mm बारिश हुई थी। और 25 जुलाई 1982 को एक दिन में लगभग 170 mm बारिश हुई है। 10 जुलाई 2003 में 133.4 mm बारिश हुई थी और 28 जुलाई 2009 को 126 mm बारिश हुई थी। 8 जुलाई 1993 को 125 mm बारिश हुई थी और 25 जुलाई 1958 को सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है ये 1958 में हुई है, 286.2 mm। तो आप सोचिए कि अभी तो 58 की तरह बारिश नहीं आई है, इतनी ही बारिश आई, लेकिन आज उसने दिल्ली को तबाह कर दिया। और आज मुख्यमंत्री और जो आतिशी हैं दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर, उनके घर में 2-2 फीट पानी भर गया। तो आज सीएम ने सबको कहा, सारे अफसरों को और जो एनडीएमसी, एमसीडी, जो पब्लिक कमेटियां हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, उनकी सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी और कहा कि पानी की निकासी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जब इतनी भयानक बारिश हुई, सारे जो हमारे सीवर हैं वो जाम पड़े हुए हैं, नालियाँ जाम हैं, प्लास्टिक के कारण बंद हैं। ऊपर से हमारे यहाँ जो अव्यवस्थित विकास हो रहा है, यानी सड़कें बन रही हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, उन कॉलोनियों के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से निकासी का साधन नहीं है कि कैसे पानी वहाँ निकलेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन के कारण जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आप घर तो बना रहे हो, लेकिन उन घरों की जो सीवर और पानी की निकासी होगी वो कहाँ होगी, उसके लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। तो ये एक सवाल इस पानी ने छोड़ा है। और ऐसे हमने मुंबई में देखे कि मुंबई कैसे जाम हो जाती है, बिल्कुल लबालब भर जाती है। वहाँ भी यही है, क्योंकि ज़मीन नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग ऊपर घर बना रहे हैं और अल्टीमेटली फिर समस्या लोगों के सामने आती है।
मित्रों, एक और खबर है आज के जो गोवलकर हैं, आरएसएस के पूर्व संचालक एमएस गोवलकर, जिनको गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, तो आज दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट डाला और आरएसएस का कहना है कि वो फैब्रिकेटेड है। उस पोस्ट में लिखा था कि गुरु गोवलकर ने कहा था कि दलितों और मुसलमानों की सेवा नहीं करनी चाहिए, इस तरह के उन्होंने एक ट्वीट किया था। और उस ट्वीट के दम पर बीजेपी की और दूसरे लोगों ने दिग्विजय के खिलाफ इंदौर में एफआईआर दर्ज करा दी है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा। ये उनकी जो उनकी वो है सोशल मीडिया पर जो प्रसारित किया जा रहा है वो फेक है, नकली है। तो अब दिग्विजय सिंह पे तो ऐसे बहुत सारे मुकदमे हो रखे हैं, कितने मुकदमे झेलेंगे। पासवान होंगे एनडीए के चिराग। लोक जनशक्ति पार्टी ने के रामविलास पासवान ने पार्टी प्रमुख अनुराग ठाकुर को पार्टी के लिए अभी सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। इस फैसले रविवार को हुई कार्यकारिणी की समिति में सूत्रों ने बताया कि 28 जुलाई को नई दिल्ली में भाजपा समर्थक दलों की बैठक के दौरान यूपीजी के आधिकारिक तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की उम्मीद है। तो ये तो नीतीश कुमार के कारण एनडीए से बाहर गए थे, तो बाहर जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब चूँकि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ नहीं, तो सब वो दल वापस आ रहे हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा वापस आ गए, जो हम पार्टी के हैं जीतन राम मांझी, वो भी वापस आ गए, तो ये भी वापस आ गए। अब चूँकि 2024 की तैयारियाँ हैं, तो बीजेपी को भी वो सब दल वापस चाहिए जो छोड़कर चले गए थे। और मित्रों, इसके अलावा दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस पर सोमवार को सुनवाई होगी। और उस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि ये अनाधिकार अतिक्रमण है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन करना चाहती है, जो अफसरों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनकी नियुक्ति कर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार की चलेगी, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लिया है, तो उस पर कल सुनवाई होगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी मणिपुर में एक नई खबर आई है कि वहाँ जो विरोधी गुट हैं, अब वो ड्रोन के जरिए एक दूसरे पर बम फेंक रहे हैं। ये भी बड़ा एक खतरनाक है। ये टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से नुकसान भी हुए हैं। मित्रों, आज जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माणाधीन है, वहाँ पत्रकारों को ले जाया गया और जो लेटेस्ट वहाँ इमारत बन रही है, जो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के काम की कितनी प्रोग्रेस हुई है उसको लेकर पत्रकारों को बताया गया। तो आज उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण के जो श्लोक हैं उनको राम चबूतरा, जो मंदिर के आसपास चारों तरफ बनेगा राम चबूतरा, उस पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक लिखे जाएंगे और जोर शोर से काम जारी है। और ऐसा जो कहा जा रहा है कि इसका काम दीपावली तक पूरा हो जाए। और जो बाकी काम है, जैसे राम मंदिर में स्तंभ हैं, पीठिका हैं और अन्य स्थान हैं, जो आध्यात्मिक पौराणिक ग्रंथों से वर्णित कथाओं के आधार पर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। और प्रथम चरण में महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के में गर्भगृह, 5 मंडप, भूतल, निचला चबूतरा और पूर्वी प्रवेश द्वार शामिल हैं। निचले चबूतरे पर राम कथा उकेरी जा रही है, जिसमें वाल्मीकि रामायण के 98 प्रमुख श्लोकों के आधार पर 98 भित्तिचित्र बनाए गए। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। पिछले महीने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि मंदिर ट्रस्ट का रामलला को प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठान के लिए देश के शीर्ष ज्योतिषियों ने 21, 22, 24 और 25 जनवरी को शुभ मुहूर्त बताया है। तो उसी आधार पर ही ऐसा लगता है कि ये 14 जनवरी से जो पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, अनुष्ठान होंगे, वो 14 से शुरू हो जाएंगे और ये 25 जनवरी तक चलेंगे। तो उम्मीद ऐसा है कि शायद 22 से 24 जनवरी को प्रधानमंत्री मंदिर का उद्घाटन कर देंगे। और इसके अलावा मित्रों,
कुछ और जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, आज आपने देखा होगा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि जो पाकिस्तान से एक लड़की नोएडा आ गई है नेपाल के रास्ते, बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के। और वो प्रेम कहानी है कि पबजी खेलते खेलते प्रेम हो गया और वो अपने 4 बच्चों को लेकर आ गई। तो इसमें जो एक बात समझ में आ रही है जो टेक्निकली, कि वो नेपाल के रास्ते क्यों आई। उसको ये रास्ता किसने बताया कि पहले दुबई जाओ, फिर दुबई से नेपाल जाओ, फिर नेपाल से भारत आओ। इसका मतलब क्या है, इसमें ऐसा की साजिश तो नहीं है, ये प्रेम कथा बताई जा रही है। लेकिन 4 बच्चों को लेकर आना, और उसे कहते हैं कि मैं हिंदू बन जाऊँगी और यहीं रहूँगी, और जिसके साथ वो रह रही है वो भी एक गाँव का लड़का है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में एक गाँव है, उस गाँव का है। तो कुछ दिन बाद वो क्या करेगा, जब ये 4 बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर क्या करेगा। अभी तो भारत सरकार को तय करना है कि उसे डिपोर्ट करना है कि यहाँ रखना है। लेकिन अगर उसको यहाँ रखा जाता है तो कुछ दिन बाद इनमें झगड़ा होना तय है। और मित्रों, आज तो गुड़गांव और तमाम जगह जो पानी भरा हुआ है, कमाल हो गया। और मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जो रौद्र रूप, ब्यास नदी का इतना रौद्र रूप नहीं देखने को मिला जितना आज देखने को मिला है। कमाल हो गया। और दिल्ली तो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली का ये हाल होगा। श्रीनगर और जो अमरनाथ यात्रा के लिए गए हुए हैं वो सारे फंसे हुए हैं। वहाँ भी 2 दिन के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। और इसके अलावा मित्रों, दूरसंचार कंपनियों की कमाई में भारी गिरावट हुई है। इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विस के कारण दूरसंचार कंपनियों का नुकसान हुआ है। नेचुरली अब डाटा का ज़माना है, अब कॉलिंग कौन करता है, अब सब व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो इससे उनको नुकसान होगा ही होगा। तो मित्रों, स्टार्टअप कंपनियों के निवेश में 36% का घाटा आया है, ये भी थोड़ा सा नुकसान है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।